हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। एटम स्टडी पॉइंट पर हम लोगों ने 3 लेक्चर लिए हैं, जिसमें से हर एक लेक्चर में 5-5 सवाल कुमार मित्तल की किताब से करे हैं। आज चौथा लेक्चर है और 16वें सवाल से स्टार्टिंग करेंगे। सवाल नंबर 16 पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। सवाल नंबर 16 क्या कह रहा है? कह रहा है धातु की एक जैसी गोलियां ए तथा बी पर क्रमशः +4 तथा -10 माइक्रो कूलाम के आवेश हैं। धातु की एक जैसी गोलियां हैं, 2 धातु की गोलियां, उन पर आवेश कितना है? +40 माइक्रो कूलाम और Q2 कितना है? -10 माइक्रो कूलाम। ठीक, देखो जितना पहले पढ़ा उतना हमने यहाँ पे लिख लिया। अब देखो आगे क्या कह रहा है। इनके बीच 2 मीटर की दूरी है। इनके बीच ये 2 धातु की गोलियां, उनके बीच कितनी दूरी है? 2 मीटर की दूरी है। ठीक, R बराबर 2 मीटर। कह रहा इनके बीच कितना व कैसा वैद्युत बल कार्य कर रहा है? वैद्युत बल F चाहिए, F निकालेंगे। F = K Q1 Q2 बटा R²। तो F = K की वैल्यू 9 में गुणे 10 की घात 9 इंटू Q1 कितना दिया गया? 40 में गुणे, देखो ये माइक्रो कूलाम है, इसको कूलाम में कन्वर्ट करेंगे तो 40 में गुणे 10 की घात -6 कूलाम। ये -10 माइक्रो कूलाम है, इसको कन्वर्ट करेंगे तो -10 में गुणे 10 की घात -6 कूलाम। ये हमारी वैल्यू कूलाम में आ गई है। देखो K की वैल्यू कितनी रखी? 9 में गुणे 10 की घात 9 इंटू Q1 कितना है? 40 में गुणे 10 की घात -6 इंटू, देखो हमें मैग्नीट्यूड फोर्स का लेना है तो यहाँ पर हम माइनस को नहीं रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड रखेंगे। तो 10 में गुणे 10 की घात -6 बटे R² कितना? R कितना दिया गया? 2 मीटर। 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो F = देखो ये जो हमारे 40 है ये कट जाएंगे, 4 से कट जाएंगे तो 10 आएगा। एक घात ये है, एक घात ये है, एक घात ये है, 10 की घात 1 और 10 की घात 9 कितना हो गया? 10 की घात 10। 10 की घात 10 प्लस की है और 10 की घात -6, 10 की घात -6 कितना? 10 की घात -12। 10 की घात प्लस की 10 है और 10 की घात माइनस की 12 है तो कितनी बचेगी? 10 की घात -2 और ये 10 रह गया है। ये वाला 10 भी बचा और ये 9 है तो 9 का इसमें गुणा करेंगे, 9 दशामलव 90 हो जाएगा। 90 में गुणे 10 की घात कितनी है? -2 लगाएंगे, 2 अंक अंदर जाएंगे तो F = 0.90 न्यूटन। ये हमने वैद्युत बल निकाला। अब देखो इसी में अगला पॉइंट क्या कह रहा है। पहले देखो यहां तक हमने कह रहा वैद्युत बल कार्य कर रहा है तो हमने निकाल लिया इतना है। ठीक, कह रहा इन्हें परस्पर स्पर्श करा के फिर अलग अलग करके एक दूसरे से 2 मीटर दूर रखा जाता है। अब पुनः उनके बीच वैद्युत बल क्या होगा? कह रहा जो धातु की 2 गोलियां हैं उनको हम स्पर्श कराएंगे और फिर पुनः 2 मीटर की दूरी पर रख देंगे, तब वैद्युत बल कितना होगा? इसके लिए हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि जब भी धातु की गोलियों को अगर हम स्पर्श करेंगे तो आवेश का प्रवाह तब तक होगा जब तक कि उनके ऊपर आवेश एक समान ना हो जाए। तो एक समान का मतलब क्या है? जो नया आवेश आएगा हमारा वो इन आवेशों के औसत के बराबर होगा। किनके औसत के बराबर होगा? जो आवेश हमारे दे रखे हैं, जो नया हम आवेश मानेंगे वो इन आवेशों के औसत के बराबर होगा। कैसे बराबर होगा? क्योंकि 2 धातुओं के गोले स्पर्श कराएंगे, वहां पे आवेश का प्रवाह तब तक होगा जब तक कि दोनों गोलों पर आवेश एक समान ना हो जाए। तो क्या लिखेंगे? नया आवेश को Q' मानेंगे
और लिखेंगे क्यू डैश इक्वल टू Q1 प्लस Q2 बाई 2। ठीक, ये नया आवेश है हमारा, स्पर्श करा दिया है हमने दोनों धातुओं के गोलों को, और जो नया आवेश आएगा वो इन आवेशों के औसत के बराबर होगा। Q1 डैश इक्वल टू, या इसको Q डैश ही रखो खाली, Q डैश इक्वल टू Q1 की वैल्यू बोलो 40 में गुणे 10 की घात माइनस 6 माइक्रोकूलम। 40 में गुणे 10 की घात माइनस 6 माइक्रोकूलम, सॉरी प्लस का निशान है यार। अब बोलो देखो ये कितना Q2 कितना दे रखा है, माइनस का 10, माइनस का 10, माइनस प्लस माइनस, माइनस का 10 में गुणे 10 की घात माइनस 6 डिवाइड बाई 2। Q डैश इक्वल टू, देखो माइनस प्लस में हमेशा एक बात याद रखना, जब भी अगर हम गुणा करते हैं तो उसमें घातें जुड़ और घट जाती हैं, गुणे में घातें जुड़ और घट जाती हैं, और जब भी माइनस प्लस करते हैं तो वहां पे घातें कॉमन ली जाती हैं। तो यहाँ से घातें कितनी कॉमन मिलेंगी, 10 की घात माइनस 6 कॉमन मिल जाएंगी, और माइनस 10 और प्लस के 14 तो कितना बचेगा 30 में गुणे 10 की घात माइनस 6 डिवाइड बाई 2। Q डैश निकालेंगे, Q डैश इक्वल टू कितना आएगा, ये काट लो, इस 2 से 30 को काट दो 15, तो 15 में गुणे 10 की घात माइनस 6। ये हमारा नया आवेश आया है। अब इसके आगे देखो क्या कह रहा है सवाल, कह रहा 2 मीटर दूर रखा जाता है, अब पुनः उनके बीच विद्युत बल का परिकलन कीजिए। अब कह रहा है ये हमारा आवेश आ गया है, अब फिर दोबारा हमें विद्युत बल ज्ञात करना है, तो उसके लिए फार्मूला लगाएंगे, लेकिन अब जो नया हमारा आवेश आया है वहां आवेश को ये आवेश रखा जाएगा। तो फार्मूला लगाएंगे F इक्वल टू, वही फार्मूला K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे Q1 और Q2 की जगह पे क्या रखेंगे Q डैश। तो K की वैल्यू 9 में गुणे 10 की घात 9 इंटू Q1 कितना दे रखा है, सॉरी Q डैश कितना है 15 में गुणे 10 की घात माइनस 6 इंटू फिर कितना रखेंगे 15 में गुणे 10 की घात माइनस 6 डिवाइड बाई कितने से करें, दूरी तो सेम है, तो 2 का वर्ग 4। इसको सॉल्व करेंगे तो F इक्वल टू 15 का गुणा 15 में करेंगे कितना होगा, देखो 15 गुणे 15 225, 225 का गुणा 9 में करेंगे, बीस 25, तो 20-25 डिवाइड बाई 4 में गुणे, देखो 10 की घात माइनस 6, 10 की घात माइनस 6, 10 की घात माइनस 12, 10 की घात माइनस 12 प्लस की 9 से जाएंगी तो 10 की घात माइनस 3 में गुणे 10 की घात माइनस 3। अब इसको काट लेंगे, 4 पंछे 20, 4 पंछे 20, कितना बचा 25, 4 छंग 24, एक बचा 0.0 बढ़ा, कितने हो गए 10, 4 दूनी 8। तो F इक्वल टू 556 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, तो 3 अंक अंदर आएंगे। F इक्वल टू 5.56 0.56 सॉरी न्यूटन। चार पंचे 20 और 4 24, ठीक है। फिर देखो अभी सवाल पूरा नहीं हुआ, फिर इसका तीसरा पार्ट कह रहा है एक गोली को पृथ्वी से जोड़ देने पर बल कितना हो जाएगा। जब हम पृथ्वी पर एक गोली को पृथ्वी से जोड़ देंगे
तो गोली का सारा चार्ज पृथ्वी पर चला जाएगा, तो बल कितना हो जाएगा, तो इस यहाँ पर जीरो आ जाएगा, क्योंकि वैल्यू जीरो आ जाएगी तो ये सब जीरो हो जाएगा। तो थर्ड पार्ट का आंसर है शून्य हो जाएगा बल, शून्य। ये आकर्षण का बल है हमारा। आकर्षण ये काय का बल है, आकर्षण का है या नहीं? ये आकर्षण का बल है। ये बल हमारा आकर्षण का बल है। ठीक, सवाल नंबर तीसरे का ये फर्स्ट है और ये सेकंड का आंसर है, ये वाला, ये थर्ड का है। सवाल नंबर 17। दो गोले हैं, मान लिया एक गोला ये है और एक गोला ये है, इनके बीच की दूरी कुछ दी गई, हमार मान लेंगे 8 दूरी पर स्थित है। प्रत्येक पर प्लस क्यू कूलम आवेश है। दोनों पर आवेश कितना है, इस पर भी प्लस क्यू है और इस पर भी प्लस क्यू है। तथा वे एक दूसरे को -5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं। F कितना दिया गया, 10 की घात -5 न्यूटन से प्रतिकर्षित कर रहे हैं। समान इतना पहले दिया गया, इतना हमने लिख लिया। अब देखो हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे F = K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। तो F कितना दिया गया, 10 की घात -5। K की वैल्यू, K ऐसे छोड़ दो, K ऐसे छोड़ दो, अभी वैल्यू नहीं रखेंगे। Q1 कितना है Q और Q2 कितना है Q, तो क्या हो जाएगा K Q स्क्वायर बटा R स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। अब सवाल में आगे ट्विस्ट है। अब देखो क्या कह रहा है सवाल, यहाँ तक जहां तक हमने पढ़ा है वो उतना कर लिया। अब देखो आगे ट्विस्ट क्या है सवाल में, कह रहा समान आकार का एक तीसरा सुचालक गोला C पहले गोले A को स्पर्श करता है और फिर गोले B को स्पर्श करता है। इसके पश्चात उसे गोलों A और B के ठीक बीच में रख दिया जाता है। गोले C पर लगने वाले परिणामी विद्युत बल की गणना कीजिए। कह रहा एक गोला सुचालक गोला C है, पहले गोले A को स्पर्श करेगा फिर B को स्पर्श करेगा। उसको हम बीच में रख देंगे। कहां पर रख देंगे, बीच में। देखो पहले A से स्पर्श कराओ, ये एक गोला है हमारा A, ये A है ये B है। पहले वो A से स्पर्श कराओ। इस पे जो C है हमारा, इस पे कोई चार्ज नहीं है, चार्ज इसका 0 है। अब देखो A पे कितना चार्ज है, +Q। जब इसको हम इससे स्पर्श करेंगे, हमने बताया है कि आवेश का प्रवाह जब तक होगा जब तक के दोनों गोलों पर आवेश एक समान ना हो जाए। तो अब A पर कितना आवेश आएगा, Q/2, और C पर भी कितना, Q/2। फिर अगली कंडीशन क्या कह रहा है, फिर हम B से स्पर्श कराते हैं। B से स्पर्श कराओ, देखो स्पर्श कराने पर लिख लो यहाँ पर, स्पर्श कराने पर, स्पर्श कराने पर अब देखो B से स्पर्श कराएंगे इसको, तब देखो C पे कितना है, Q/2। C पे कितना है, Q/2 आवेश। B पे कितना है, +Q। ये टोटल कितना हो गया, 3Q/2। अब जब स्पर्श कराएंगे तो ये सेम, हमने क्या कहा, दोनों आवेशों पर आवेश सेम हो जाएगा। तो अब स्पर्श कराएंगे तो कितना बन जाएगा, 3Q/4। ये हमारा B पर है 3Q/4 और C पर कितना, C पर भी इतना ही होगा 3Q/4।
अब देखो फार्मूला लगाएंगे, इसको हम एफ ए मान लेंगे और इसको एफ बी। चलो अभी फार्मूला लगा लो, एफ इक्वल टू, हाँ लेकिन सवाल में आगे क्या कह रहा था, 1 मिनट रुक जाओ। सवाल एक गोला सी पहले से चलेगा, हाँ ठीक। अब क्या कह रहा है, जो हमारा देखो एक गोला ये था और एक गोला ये है। पहले हमने देखो सवाल देखो क्या कह रहा है कि पहले हम ए से स्पर्श कराएंगे, उसके पश्चात बी से स्पर्श कराएंगे, फिर इसको इनके बीच में रख देंगे। फिर कह रहा है सी पे नेट बल ज्ञात कीजिए। किसके बीच में रख देंगे, इसके बीच में। बोलो इस पे आवेश कितना है, 3q/4। और ए पे आवेश कितना है, q/2। बी पे कितना है, 3q/4। ठीक, इतनी बात समझ गए। देखो ये सवाल कह रहा है, तो एक बार पूरा सवाल पढ़ेंगे फिर उसको समझाएंगे हम। कह रहा समान आकार के दो सुचालक गोले ए व बी एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं। ए और बी एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं। प्रत्येक पर प्लस क्यू कूलम आवेश है। वे एक दूसरे को 10⁻⁵ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं। समान आकार का एक तीसरा सुचालक गोला सी पहले गोले ए से स्पर्श कराएंगे। पहले गोले ए से स्पर्श कराया तो गोले ए पे कितना आवेश आया, q/2। सी पे भी कितना आया, q/2। क्योंकि स्पर्श कराने पर हमने कंडीशन क्या बताई थी कि स्पर्श कराएंगे तो आवेश का प्रवाह तब तक होगा जब तक कि दोनों गोलों पर आवेश एक समान ना हो जाए। अब देखो फिर हमने क्या, उसके पश्चात बी से स्पर्श कराया। बी पे हमारा आवेश था प्लस क्यू और सी पे कितना था, q/2। अब देखो ये टोटल आवेश हो गया हमारा 3q/2। अब देखो जब स्पर्श कराएंगे हम इसको, ये टोटल हमारा आवेश 3q/2 है। स्पर्श कराएंगे इसको दो जगह बांट देंगे तो 3/2 का आधा 3q/4। 3q/4 हो जाएगा बी पर और 3q/4 सी पर आ जाएगा। अब फिर क्या कह रहा है, स्पर्श कराने के पश्चात ए व बी के मध्य बिंदु पर बीच में रख देंगे। फिर कह रहा है नेट वो ए व बी के बीच रख देंगे। फिर हमें फोर्स बताइए कितना होगा। तो अब निकालेंगे। अब देखो ये इसको इधर फोर्स लगाएगा एफ ए और ये इसको इधर फोर्स लगाएगा एफ बी। ठीक, तो एफ ए निकालेंगे पहले। एफ ए इक्वल टू के, q1 कितना दिया गया, एफ ए बोलो q/2 इंटू q2 कितना है, 3q/4 डिवाइड बाई दूरी कितनी है, दूरी हम इसकी r मान लेंगे दूरी, तो r/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे। एफ ए इक्वल टू के 2×4 दूनी 8 और 3q² बटे 4 दूनी 8 इंटू r²/2। 4 ऊपर चला जाएगा बटे r², काट देंगे 2। तो एफ ए इक्वल टू के 3/2 q² बटा r²। ऐसे हम बी पे निकालेंगे। तो एफ बी इक्वल टू, बी पे निकालेंगे। बी पे बोलो के आवेश बोलो कितना है, 3q/4 इंटू, फिर बोलो इस पे कितना है, q2 पे 3q/4 डिवाइड बाई r²। दूरी कितनी है, r/2। सॉल्व करो इसको। एफ बी इक्वल टू 16 के 3×3 = 9 q इंटू q² डिवाइड बाई q² डिवाइड बाई 4×16 इंटू r² इंटू 4×16। तो एफ बी इक्वल टू के 9/4 q² बटा r²।
अब देखो ये अपोजिट डायरेक्शन में है, इधर एक एफ ए इधर की और एफ बी इधर की, तो ज्यादा वाले से कम वाले को घटा देंगे। तो घटाओ एफ वी माइनस एफ ए, एफ वी कितना है 9/4 के क्यू स्क्वायर बटा आर स्क्वायर माइनस एफ ए कितना है एफ ए ये दिया है 3/2 के क्यू स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। अब देखो के क्यू स्क्वायर बटा तो सेम है, तो वो कॉमन मिल जाएगा कि सेम है दोनों जगह, के क्यू स्क्वायर बटा आर स्क्वायर कॉमन मिल गया, तो अंदर क्या बचा 9/4 माइनस 3/2, तो के क्यू स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, यहाँ से 4 एलसीएम ले लेंगे तो 9 माइनस 6 के क्यू स्क्वायर बटा आर स्क्वायर इक्वल टू इंटू 3/4। अब दोस्तों समीकरण एक में के क्यू स्क्वायर बटा आर स्क्वायर कितना दिया 10⁻⁵, तो वहां से वैल्यू रखेंगे 10⁻⁵ इंटू 3/4, इसको सोल्व करेंगे 0.725, तो 10⁻⁵ इंटू 0.75, तो अंक अंदर जाएंगे 7.5 में गुणे 10⁻⁰ हाँ 7.5 में गुणे 10⁻⁻⁶ हो जाएगी। ये रहा हमारा न्यूटन आंसर। ये गोले ए की ओर लगेगा, ये किधर की ओर लगेगा गोले ए की ओर, गोले ए की ओर। दो बिंदु आवेश +9e एवं +e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच एक आवेश Q को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। 8 चाहिए, प्लस का 9e है और प्लस का e है, प्लस का e। इनके बीच की दूरी कितनी है 9e है और ये प्लस का ही है। इनके बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर पर स्थित है। इनके बीच एक आवेश Q को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। ये 16 सेंटीमीटर है, तो हमने मान लिया यहाँ पर हमने रखा है Q आवेश। इससे ये जो दूरी होगी वो x मानेंगे और ये वाली जो दूरी होगी हमारी वो 16 - x हो जाएगी। ठीक, अब इसके कारण निकाल लो फोर्स कितना लगेगा। तो F के Q1 कितना है 9e इंटू Q डिवाइड बाई ये दूरी का है इसकी x, इसे F1 मान लो, इसे F2 मान लो। अब इसको निकालो Q1 कितना E इंटू Q डिवाइड बाई 16 - x, 16 - x स्क्वायर आएगा, 16 - x का होल स्क्वायर। अब देखो क्या कह रहा है कि कितनी दूरी पर रखा जाए कि वो संतुलन में हो। संतुलन का मतलब होता है कि ये हमारे पास एक पेन है, इधर से भी हम 10 न्यूटन का मान लिया फोर्स लगा रहे हैं और इधर से भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो ये हमारा कैसा रहेगा संतुलन में रहेगा। अब देखो +9e है और +e है, कह रहा है हम कितनी दूरी पर रखें, इस आवेश से दूरी पूछ रहा है कितनी दूरी पर रखें कि ये आवेश जो है वो हमारा संतुलन में रहे।
कहने का मतलब है फोर्स को हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे F1 बराबर F2। तो F1 कितना है, K 9E इंटू ई क्यूब डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू F2 कितना है, K इंटू ई इंटू क्यू डिवाइड बाई 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्यू ई के से कैंसिल, तो 9 बटा एक्स स्क्वायर इक्वल टू इधर क्या बचा 1/16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से रूट चढ़ा देंगे दोनों तरफ, तो क्या बन जाएगी वैल्यू 3 बटा एक्स, रूट से बाहर निकालेंगे तो 1/16 माइनस एक्स। इसको देखो यहाँ, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 16 3 48 माइनस का 3x इक्वल टू एक्स। 48 को इधर ले आएंगे, सॉरी 3x को इधर भेज दें, माइनस क्या है प्लस के हो जाएंगे, तो 48 इक्वल टू 3x प्लस एक्स। तो 48 इक्वल टू 4x, 48 इक्वल टू 4x, तो 12 चौक 48, तो x इक्वल टू 12 मीटर। ये कहाँ से होगा, +9e से। कहाँ से होगा, +9e से। कहाँ से होगा, +9e से। आवेश +9e आवेश से 12 सेंटीमीटर दूर, +9e आवेश से 12 सेंटीमीटर दूर।